हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। जैसे कि हमने बताया था कि हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं पूछता है चौकी। चूंकि नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी को लेकर हमारी मुहिम चल रही है कि हम नगर नगर जाएंगे, प्रत्याशियों से मिलेंगे, साथ में लोग मतदाताओं से मिलेंगे। हमारे साथ मदन साहू जी हैं जो प्रभारी हैं नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। अब प्रश्न ये है, पूछता है चौकी, क्या करेंगे? घोषणा तो कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी की हम ये करेंगे, ऐसा क्या करेंगे अगर आप मैदान पे हैं तब? देखिए, ये जो चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव जो होता है, ये हमारे हर मूलभूत सुविधा के लिए होता है। इसमें प्रत्याशी जो हमारे वार्ड में हैं, वो एक एक घरों से जुड़े हुए रहते हैं और उनको पूरा वहां का क्या संभावना है विकास में एक एक जानकारी होना है। तो हमारा ये है कि जो विकास अंबागढ़ चौकी नगर पंचायत का होना था, वो हमने 10 सालों में नहीं कर पाया। यहाँ संभावनाएं बहुत है। और फिर जो हमारा प्रत्याशी अध्यक्ष पद का है गुलाब गोस्वामी जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक बार जनता उसको जब अवसर देगी तब समझ आएगा कि कितने अच्छे अध्यक्ष साबित होंगे। क्योंकि उसका कारण है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार है, और जब स्थानीय सरकार नगर पंचायत में गोस्वामी जी, गुलाब गोस्वामी जी को अगर जनता अवसर दे, तो जो हमने घोषणा पत्र यहाँ आज जारी किया है, हमारे जिला अध्यक्ष जी आए हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, तो उसको हम 100% पूरा कर सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि चौकी का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल, तो उसमें मेरा कैसा लगता है विकास के नाम से वो थोड़ा बहुत लाइट लगा देना, कहीं पर कुर्सी लगा देना, कहीं पर कोई छोटा छोटा पार्क बनाने के नाम से ऐसा काम किया। लेकिन एक जो विजन लेके, एक बड़ा उद्देश्य लेके काम करे, ऐसा कोई भी मेरे को जनप्रतिनिधि नहीं दिखा। आज जो हमारे यहाँ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी थे, वो आज यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, और उन्होंने पिछले कार्यकाल में उनकी सरकार थी, चाहते तो वो चौकी में जो आज चीज बोलते हैं वो सब यहाँ उपलब्ध करा सकते थे। आज उनके समर्थित प्रत्याशी को कहीं पर शराब और आपके साथ पकड़ा जा रहा है, मतलब ऐसे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और हमें जनता ने अवसर दिया ही नहीं 10 सालों में। उसके पहले जब केंद्र की स्थिति आप जानते थे, आज सरकार बने 13-14 महीने हो रही, उसके बाद जो नगर पंचायत क्षेत्रों में पूरे छत्तीसगढ़ में राशि जारी करके नगर पंचायत को पुनर्जीवित किया गया है। ग्राम पंचायत की स्थिति, नगर पंचायत की स्थिति सब दयनीय हो चुकी पिछले 5 सालों में। इसलिए अब जनता को भरोसा है, माननीय मोदी जी की गारंटी पर भी सबको भरोसा है। और हम जो चाह रहे हैं आज कि हम एकमात्र नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी हमारे नवीन जिला में, और हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम एक स्वच्छ चौकी और सुंदर चौकी का निर्माण कर सकें। इसलिए हम आज मेरे को भी पार्टी ने दायित्व दिया नगर पंचायत प्रभारी के चुनाव के लिए, तो मैं भी ये चाहता हूं कि इसी जिले का रहने वाला हूं और एकमात्र नगर पंचायत, इसका बढ़िया से हम विकास कर सकें। क्योंकि हमारा नारा भी था कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, संवारने काम नहीं हो पाया। जैसे आप बोल रहे हैं, जो आपकी घोषणा पत्र है, लगभग जो निर्दलीय हैं, नीलमानी जी, उनका घोषणा पत्र, या कांग्रेस की बात करें उनका घोषणा पत्र, या फिर शिवसेना की बात करें, लगभग सब लोगों ने सड़क की बात की है, सब लोगों ने शमशान घाट की बात की है, सब लोगों ने स्टेडियम की बात की है, सब लोगों ने नदी को सफाई जो करवाना है उसी की बात की है। सारे लोग वही बात कर रहे हैं, तो आप कैसे उसको सफल बना पाएंगे कि सारे, जब सब वही बात, पब्लिक तो भी कंफ्यूज होगी ना? नहीं, उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अलग राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी, सब जानते हैं, जनता भी अब ये बात समझ चुकी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ हमारे व्यक्ति को पार्षद बना के नगर पंचायत अध्यक्ष बना देना ही उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि हम अपने देश को कैसे विश्व गुरु बना सकें। हम अपने जो यहाँ स्थानीय जो मुद्दे की बात करते हैं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है कि एक अंतिम छोर के व्यक्ति
हमारी पार्टी का ये उद्देश्य रहा है, अंतिम छोर में जी रहे व्यक्ति को हम एक समान रूप में लाएं। ये सीसी रोड बना देना और एक ये कर देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। घोषणा पत्र में है आप लोग हाँ, वो ये है कि वो तो करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो होता ही है, विकास इसमें दिखता है, पर हमारा जो उद्देश्य है वो ऐसा है कि हम सबको समान रूप से ला के खड़े करें। और हमारा जो मिशन है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं, माननीय मोदी जी की जो सोच है 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत बनाने का सपना स्थानीय स्तर पर जब हम नहीं रहेंगे तो हमारा भारत देश विकसित कैसे होगा। हर घर में हम शुद्ध पेयजल, हर घर में शौचालय, हर व्यक्ति को पक्का मकान, ये हमारा देने का सपना है मोदी जी का, और उसमें काम भी हो रहा है। जल जीवन मिशन का हर घर नल देने का पिछले 5 सालों में बहुत दुर्दशा किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। हर जगह काम अधूरे रहेंगे। आप लोग तो मीडिया से जुड़े व्यक्ति है, अधिकांश शिकायतें आएंगी कि कहीं नल नहीं है, कहीं टंकी अधूरा है। तो वो जो विकास रोकने वाला काम था, प्रधानमंत्री आवास में आप देखेंगे कि हमने अभी मात्र 13 महीने की सरकार के बाद आज 13 लाख आवास का हम स्वीकृति दे चुके हैं। तो जब तक सब लोगों के लिए पक्का मकान नहीं होगा, पानी की व्यवस्था नहीं होगी, आप उनके लिए तो देश विकसित नहीं होगा। अच्छा, 15 प्रत्याशी हैं आपके। हाँ, कुछ जो उसी वार्ड के हैं जो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पैरासूट है, वो वार्ड नंबर किसी और में है, चुनाव किसी और वार्ड में लड़ रहे हैं। कि वहां भी अगर प्रत्याशी पैसे थे जो दावेदारी करते कि हमको अगर मौका मिलेगा तो हम चुनाव पे आएंगे ऐसे करके। उस स्थिति में जो अभी चीजें जो आ रही हैं, चूंकि आप यहाँ प्रभारी हैं, तो कितनी समस्या आ रही है उन लोगों को चीजों को ठीक करने के लिए? नहीं, इस बार पार्षद प्रत्याशी में कहीं कोई असंतोष नहीं है। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात रही कि जो पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषणा किया है। और नगर पंचायत में क्या होता है कि मैं 3 नंबर में रहता हूं, मेरा नाम 4 नंबर में है, या 4 नंबर में रहता हूं, वार्ड में कहीं 6 नंबर में आ गया, या मेरे वार्ड के बगल में मैं 3 नंबर में हूं और मेरे वार्ड के बगल वाला मोहल्ला 9 नंबर है, तो ये चलते रहते। छोटा शहर है और वो पैरासूट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो प्रत्याशी लोकल ही है, उनको मालूम है, और वो उसके पास नेतृत्व क्षमता होगा, तभी पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। तो क्या लगता है 15 में कितने आएंगे? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हम तो 15 जीतने की स्थिति में है आज। अब वो आपको दिख रहा होगा। जैसे आप निर्दलीय की बात कर रहे हैं, हाँ, जैसे कि कांग्रेस 2 फाड़ में हो गई है, हाँ, चौकी में, और दोनों चुनाव मैदान पे आ गए। हाँ, इसका फायदा हो पाएगा? आप उसके उस विवाद को आप लोग भुना पाएंगे कि आपके जो बीच में जो खींचतान होती है जो? नहीं, मैं तो ऐसे नहीं मानता कि कांग्रेस 2 फाड़ में हो गया उसका लाभ मिलेगा। हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, और चौकी की जनता ने 2 बार कांग्रेस के लोगों को नगर का जो बागडोर सौंपा था, और उसके बाद जो दुर्दशा हुआ है उसका लाभ हमें मिलेगा। ये उसमें चाहे वो निर्दलीय जीते या कांग्रेस जीते, वो सब जनता जानती, दोनों एक ही हैं। जी, 2 बार तो आप लोग भी आ चुके हैं नगर पंचायत में। एक संतोष शर्मा जी के समय आए थे, और एक बार वो जो निर्दलीय थे बाद में जो बीजेपी में आ गए थे। हाँ, 2 बार तो बीजेपी आ गए। हाँ जी। अब इस बार क्या तीनों अपन ट्रिपल इंजन है। होता क्या है, आप देखे होंगे नगर पंचायत का विकास कब होना शुरू हुआ? जब 2014 के बाद जब मोदी जी जब स्वच्छ भारत मिशन लेके आए, तब उन्होंने छोटे शहरों को मॉडल बनाने का शुरू किया। अब उसके पहले जो हुआ उसमें हम इतना अपेक्षा नहीं रख सकते थे, लेकिन आज जो स्थिति है कि दिल्ली की सरकार भी एक चौकी के बारे में सोचना शुरू कर दी। यहाँ को पुरस्कार मिला है, लेकिन वो नहीं जानते कि यहाँ पर ये जो प्रतिनिधि थे हमारे पिछले 10 सालों में, वो उसी स्वच्छ भारत अभियान के तहत लाखों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, वाटर एटीएम बनाए, हर वार्ड में सामुदायिक शौचालय बनाए, कहाँ कुछ दिखता है? तो ये ऐसा है, ये सबसे अब जनता उब चुकी है। सबको मालूम है कि ये देश अब विकसित होने जा रहा है। विकसित भारत 2047 का जो सपना मोदी जी ने देखा है, जनता सब जुड़ गई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब इस बार वो 2 हो चाहे कांग्रेस का 3 फाड़ हो, उससे मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही विकास का विकल्प ये जनता मान रही है, इसलिए हम जीतेंगे। बीजेपी भीतरघात हो सकता है? नहीं, भीतरघात के इसमें कोई ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैं अभी यही निवास कर रहा हूँ और देखता हूँ सभी कार्यकर्ता एकजुटता दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप नगरवासियों को कुछ मैसेज या संदेश या कुछ अपील करना चाहेंगे तो? नहीं, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि भाजपा का जो नारा है
कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और ये एक अच्छा अवसर भी है कि चौकी को एक अच्छा नगर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास वो सोच है, हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास, जैसे इन्होंने पिछले 5 साल में कई तहसील बना दिए, जिले बना दिए, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या हो गया है। मैं वासड़ी गया था, वो तहसील बन गया है, वहाँ चपरासी भी नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति वो नहीं है। हम तो जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चीज है नीति और उसका नियत। तो अब जनता धीरे धीरे सब क्लियर हो गया, सब समझ चुकी है और निश्चित ही इस बार विकास को ही मुद्दा मानेंगे और हमको चौकी को एक अच्छा नगर बनाना है। इसलिए मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि एक बार हमारे प्रत्याशी को अभी ट्रिपल इंजन सरकार जो बनाने का अवसर है इसमें दे और इनका कार्यकाल देखें तो समझ आएगा कि क्या अंतर होता है भाजपा में और कांग्रेस में या अन्य दल। जी, आपको बहुत शुभकामनाएं जी। जिस तरीके से मदन साहू जी थे और साहब लफ्जों पे ये बोल रहे हैं कि अगर इन्हें मौका मिलता है, ट्रिपल इंजन की सरकार अगर आती है तो ये काम करके दिखाएंगे, उसके बाद अब जनता ये बोल सकती है कि इन्होंने काम किया कि नहीं किया। अब देखने को विषय ये होगा कि जनता किस पर मोहर लगाती है और किससे किस काम होता है, ये पूछता है चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।